देखिए बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस जो टॉपिक है 11th का, उसमें फर्स्ट है व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, नया टॉपिक है। तो नया टॉपिक अभी तक यूनिट हमने पढ़ा है, यूनिट तो जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट जानते हैं, डिराइव्ड यूनिट जानते हैं, लेकिन ये नया फंडा डायमेंशनल एनालिसिस व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स नोन एज डायमेंशन। जो पावर फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर लगे होते हैं उन्हीं को हम डायमेंशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, स्पीड होता है, स्पीड का जो यूनिट होता है, तो यूनिट क्या होता है, मीटर सेकेंड। तो जो ये पावर्स लगा होता है, ये इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। तो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर रेज होते लगे होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं, यहाँ मीटर एम के ऊपर 1 है, सेकेंड के ऊपर माइनस का 1 है, तो ये ऊपर पावर लगे हुए हैं, इन्हीं को हम डायमेंशन के नाम से जानते हैं। इन टर्म ऑफ डायमेंशन के टर्म में लेंथ, मास एंड टाइम रिप्रेजेंट्स इन। लेंथ को एल से रिप्रेजेंट, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सेकेंड टाइम जो होता है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वांटिटी हैं जिनको हम जनरली यूज करते हैं, एल एम टी। इनको हम डायमेंशन फॉर्मूले में अगर यूज करेंगे तो लेंथ को एल, मास को एम और टाइम को टी से डिनोट करते हुए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो पावर्स लगे होते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर पावर रेस होते हैं, उन्हीं को हम डायमेंशनल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस में 11th का सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूलाज, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला हैं जिन्हें हम इस टेबल में देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट का लेंथ या डिस्टेंस होता है, तो जनरल फार्मूला हमें पता होना चाहिए। जनरल फार्मूला इसके लिए फंडामेंटल है, तो इसका कुछ जनरल फार्मूला नहीं होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, सिंबल हो जाएगा एम, और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल टी। यहाँ पर एल है, मीटर के लिए एल रिप्रेजेंट करते हैं, एम नहीं होता, टी भी नहीं होता, इसलिए दोनों पे 0 लगा दिया है, या हम इसको सिंगल ब्रैकेट एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि सिंगल एल है। यहाँ ये दो सपोर्ट में इसलिए लिखे गए हैं जिससे एक फॉर्मूला दिखे। मास के लिए भी ये भी एक फंडामेंटल है, इसका किलोग्राम होता है, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम टाइम के लिए सेकंड होता है, एस रिप्रेजेंट करते हैं टी से, टी टेम्परेचर इसका केल्विन होता है, सिंबल के होता है, और यहाँ ये आ जाता है के। एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला पता हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सभी डायमेंशन बना सकते हैं, तो जनरल फॉर्मूला हमें बहुत ज़रूरी है। एरिया के लिए होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ को भी मीटर से और ब्रेथ को भी मीटर से, दोनों को मीटर से मेजर करते हैं, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, और इसको यहाँ पे मीटर को एल स्क्वायर। वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों मीटर, मीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पर ये मीटर क्यूब होगा, और इससे यहाँ मीटर क्यूब और मीटर क्यूब एल क्यूब। अब नेक्स्ट है स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सेम रहता है फॉर्मूला, उसका यूनिट भी सेम रहता है, मीटर पर सेकेंड। ये है इसका मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को ऊपर ले जाके लिखते हैं तो मीटर सेकेंड इनवर्स, तो इसमें मीटर के लिए एल और टाइम सेकेंड के लिए t-1। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी के लिए हो जाएगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक टाइम के लिए एक एस और हो जाएगा, तो एस स्क्वायर को ऊपर ले जाके लिखेंगे ms-2, यानी एल मीटर के लिए और एस सेकेंड के लिए t-2। फोर्स के लिए होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ma, F=ma, न्यूटन सेकेंड लॉ खूब पढ़ा है, तो F=ma, m मास है और a एक्सेलरेशन है। यहाँ m के लिए, मास के लिए kg, एक्सेलरेशन के लिए ऊपर ये क्या लिखा हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस स्क्वायर को ऊपर ले जाके लिखेंगे kgm/s-2, ये m के s में यूनिट हो गया, और इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स को
डायमेंशनल फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पावर्स होती हैं वो डायमेंशंस होते हैं, और ये पूरा रिप्रेजेंट करने का भी होता है, उसको हम डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। तो केजी को m, मीटर को l, सेकंड को t -2। तो इस प्रकार से हमें जनरल फार्मूला पता हो तो हम इससे कुछ भी किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी बुक के लास्ट पेज पर बुक के लास्ट में कुछ डायमेंशनल फार्मूला लगभग 50 से 60 के बीच में लिखे हुए हैं। उनको आप सभी जनरल फार्मूला लर्न कर लें। क्वांटिटी लर्न हो और क्वांटिटी की बजाय उसका जनरल फार्मूला आपको लर्न हो तो आप उसका यूनिट भी बना सकते हैं और उसका डायमेंशनल फार्मूला भी बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जनरल फार्मूला तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि जनरल फार्मूला ही नहीं पता होगा तो हम आगे की कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते। इसलिए हमें मस्ट है क्वांटिटी और उसका जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम फिर किसी भी क्वांटिटी का जनरल फार्मूला से डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं।